मैं डॉक्टर अविनाशपति तिवारी, प्रवक्ता गणित, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से एक बार फिर आपके सामने आया हूं कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चनों को लेकर। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 गणित सांतत्य एवं अवकलनीयता का द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे मुख्य चर्चा के बिंदु क्या हैं? पहला, अंतराल में संततता यानी कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, संतत फलनों के बीजगणित, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आगे बढ़ें इससे पहले भाग 1 में हमने जो बताया उसकी मुख्य बातें हम एक बार और दोहरा दें आपको। ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले भाग में पढ़ा था संतत फलन यदि f एक फलन है तथा c उसके प्रांत का कोई बिंदु है तो f बिंदु c पे संतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंडिंग टू c fx बराबर fc। इसमें एक बात ध्यान ये देना है कि हमने जो सततता यानी कंटिन्यूटी पढ़ी वो किसी पॉइंट पे पढ़ा, किसी बिंदु पे पढ़ा। इसके बाद आपको बताया था कि लिमिट का मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर होना चाहिए और सतत के लिए फलन का मान भी बराबर आना चाहिए। यानी फलन x बराबर c पे सतत कब होगा? जब लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट बराबर फंक्शन का मान। आगे ये भी बताया था कि इस चीज की ये वैल्यू होता है, एक्चुअली ये लेफ्ट लिमिट है, ये राइट लिमिट है और ये फंक्शन का मान है। जिस बिंदु पे फलन सतत होता है उसे हम सतत बिंदु कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको असतत भी बताया था और कहा था अगर किसी बिंदु पे फलन सतत नहीं है तो उसे हम लोग असतत का बिंदु कहते हैं। साथ ही आपको मैंने खुला अंतराल, बंद अंतराल, अर्ध खुला और अर्ध बंद अंतराल के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई थी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है नया चीज। नया चीज आपके सामने हाजिर है, अंतराल में सततता या अंतराल में संततता, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। पहले मैं इसे पढ़ता हूं क्या लिखा है। एक वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर वह सतत हो। ध्यान दीजिएगा, पिछले भाग में हमने किसी बिंदु पे सततता की बात की थी, मतलब कोई फंक्शन किसी बिंदु पे सतत है कि नहीं। यहां मैं किसी बिंदु की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं पूरे अंतराल की बात करने जा रहा हूं या पूरे प्रांत की बात करना चाह रहा हूं। देखिए आगे लिखा है क्या कि माना वास्तविक फलन f बंद अंतराल ab में परिभाषित है, यानी f सच दैट बंद अंतराल ab से r। तो f बंद अंतराल ab में सतत फलन कहलाता है यदि, मैं यहां पे थोड़ा सा रुकता हूं और आपको पहले समझाता हूं कि हाँ बंद अंतराल क्यों आ गया या अंतराल यहां पे क्यों आ गया। ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमको यहां किसी बिंदु पे नहीं बल्कि हमको पूरे प्रांत की बात यहां पे करना है। अब वास्तविक फलन का प्रांत क्या होता है? वास्तविक फलन का प्रांत होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय। अगर मैं यहाँ रियल लाइन बनाऊं, ध्यान दीजिएगा रियल लाइन दिख रहा है और इस रियल लाइन में से मैं a लिखूं और यहाँ b लिखूं तो ध्यान देंगे रियल लाइन का एक हिस्सा हमने आपको दिखा दिया। यह हिस्सा इस रियल लाइन का ही एक पार्ट है, यानी बंद अंतराल ab जो आपको दिख रहा है वो बंद अंतराल ab वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का एक उपसमुच्चय हुआ। इसका मतलब हम फलन के प्रांत के रूप में बंद अंतराल या अंतराल ले सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ये अंतराल AB लिखा गया है वो अंतराल AB ही यहाँ पे फलन f का प्रांत यानी कि डोमेन होगा। पहला कंडीशन लिखा है क्या? f खुले अंतराल AB में संतत हो, अर्थात a और b के बीच के सभी बिंदुओं पे संतत हो। ध्यान दीजिएगा, हमें बंद अंतराल ab में सतत की बात करनी है। तो पहला कंडीशन ये बताया जा रहा है कि जो बंद अंतराल AB है उसके बीच के जितने बिंदु हैं
उन सारे बिंदुओं पर हमारा फलन सतत होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि कोई बिंदु यहाँ है, उस बिंदु पे भी सतत होना चाहिए। आपने कोई बिंदु यहाँ लिया, उस बिंदु पे भी सतत होना चाहिए। मतलब जो बिंदु आप ए और बी के बीच में ढूंढेंगे उन सारे बिंदुओं पे फलन सतत होना चाहिए। दूसरा, बिंदु ए पर दाएं पक्ष से सतत हो, कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम राइट साइड, अर्थात लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए, इस बिंदु पर राइट साइड से सतत होना चाहिए। बच्चों, अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सततता की ये कौन सी नई परिभाषा हमारे सामने आ गई? क्योंकि आपको तो हमने ये बताया था कि किसी बिंदु पे सतत होने के लिए लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, फलन का मान, ये तीनों आपस में बराबर चाहिए। यहाँ क्या ऐसा हो गया है कि हम सिर्फ राइट लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट लिमिट हम छोड़ रहे हैं। हमको थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा ये जो बंद अंतराल ए बी लिखा है, ये हमारे फलन का प्रांत है। अगर इस बिंदु ए पर हम राइट लिमिट निकालें तो आपको पता है कि ए से हमको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। हम जा सकते हैं, राइट लिमिट निकाल सकते हैं, लेकिन जब ए पर हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो एक समस्या क्या आएगी कि लेफ्ट लिमिट निकालते समय हमको ए के थोड़ा सा लेफ्ट आना पड़ेगा, और ए से लेफ्ट आने का मतलब हुआ कि हम इस अंतराल से बाहर चले जाएंगे। इस अंतराल से बाहर जाने का मतलब हुआ हम अपने प्रांत के बाहर चले जाएंगे। लेकिन फलन के बारे में कहा जा रहा है क्या कि फलन बंद अंतराल ए बी में ही परिभाषित है। इसका मतलब हम किसी भी दशा में अपने अंतराल से बाहर नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार से जब बिंदु बी की बात करते हैं, यहाँ लिखा है क्या कि बिंदु बी पर बाएं पक्ष से संतत हो, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स बराबर एफ बी। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। जब बी पर आप लेफ्ट लिमिट निकाल लेंगे तो निकाल लेंगे, बी से थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, जब आप बी पर राइट लिमिट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? बी पर राइट लिमिट निकालने के लिए हमें इस अंतराल से बाहर जाना पड़ेगा, जो कि हमें अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारा फलन बंद अंतराल ए बी में ही परिभाषित है। अब आपसे कहा जाए कि बताइए कि कोई फलन बंद अंतराल ए बी में सतत कब होगा, तो आप बता लेंगे। उदाहरण स्वरूप अगर बंद अंतराल 1-5 की बात की जाए तो बताइए इसमें फलन कब सतत होगा। तो आप कैसे बोलेंगे कि 1 और 5 के बीच के सभी बिंदुओं पे सतत हो, यानी खुला अंतराल 1-5 में सतत हो, 1 पर राइट से सतत हो और बी पर लेफ्ट से सतत हो। आपसे पूछा जाए कि 1-3 में सतत कब होगा, तो आप ध्यान देंगे वहाँ यहाँ पर 1 और 3 की बात आपको नहीं करनी है। तो बस आपको ये दिखा देना है कि 1 और 3 के बीच के सभी बिंदुओं पे फलन सतत होना चाहिए। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स बराबर के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यानी एक सतत फलन है। बच्चों, ये अचर फलन है, ये आपको याद भी रखना चाहिए। आपने कक्षा 11 में इसको पढ़ा भी होगा। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो आप देखेंगे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये ओरिजिन है। ये लाइन एफ एक्स बराबर के की लाइन है। के अगर पॉजिटिव होगा तो ये लाइन ऊपर होगा एक्स एक्सिस के अगर नेगेटिव होगा तो ये लाइन एक्स एक्सिस के नीचे होगा। व्यवहारिक जानकारी की बात करें तो आप देखेंगे हर बिंदु पे ये सतत आपको दिख रहा है, क्योंकि आप जिस बिंदु पे चाहें आप ग्राफ को बना सकते हैं, कलम उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन हम इसको एनालिटिकली प्रूव करते हैं। देखिए कैसे। माना C बिलोंगिंग टू R, मैं एक वास्तविक संख्या लेता हूं C, और C पर मैं लिमिट निकाल के देखता हूं कितना आता है।
लिमिट x टेंडिंग टू c fx कितना आएगा? देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू c, देखिए प्रत्येक x बिलोंगिंग टू r के लिए fx का मान k है, तो इस fx का मान क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। जब लिमिट लेंगे इस लिमिट की वैल्यू आ जाएगी k, इसको मैं 1 बोल देता हूं। फलन का मान निकाला जाए तो fc कितना होगा? देखिए, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए fx का मान k आ रहा है, तो c भी एक वास्तविक संख्या है, तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान भी आ जाएगा k, ये 2 हो गया। अगर 1 और 2 से देखा जाए तो ध्यान देंगे आपको क्या दिखाई देगा? 1 तथा 2 से आपको दिखाई देगा क्या? लिमिट x टेंडिंग टू c fx बराबर fc। इसका मतलब क्या हुआ? आप देख रहे हैं कि बिंदु c पर लिमिट का मान, बिंदु c पे फंक्शन का मान आपस में बराबर आ रहा है। तो हम यहां बोल्डली लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर fx x बराबर c पर सतत है। c क्या है? c कोई एक संख्या नहीं है, c कोई पार्टिकुलर संख्या नहीं है, c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। बच्चों, मैं आपसे कहता कि x बराबर 2 पे सतत प्रूफ करिए, तो हर जगह c का मान 2 भर दीजिएगा। x बराबर 10 पे सतत प्रूफ करिए, c का मान हर जगह 10 भर दीजिएगा। इस प्रकार से c का कोई भी वैल्यू आप भरिए, आप उस बिंदु पे सतत आप प्रूफ कर ले जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि c के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए फलन सतत दिखाई दे रहा है। तो हम एक लाइन और लिखेंगे इसमें क्या? चूंकि c बिलोंगिंग टू r कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। c बिलोंग्स टू r कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है जिस पर फलन सतत है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ क्या कि fx बराबर k, मतलब अचर फलन एक सतत फलन है। आप समझ गए होंगे। देखिए, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं क्या कि fx बराबर x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत फलन है। अब छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं fx बराबर x एक्चुअली y बराबर x वाली लाइन है। दूसरा मैंने क्या लिखा है? मापांक फलन मॉडुलस फंक्शन fx बराबर मॉड x वास्तविक संख्याओं के लिए सतत फलन है। तीसरा ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुपदीय फलन पॉलिनोमियल फंक्शन सतत होता है। पहले आपको यहां यह जानना है कि बहुपदीय फलन क्या होता है। देखिए, कक्षा 11 में आपने इसको पढ़ा होगा कि मैं लिखता हूं fx बराबर a0 a1 x a2 x स्क्वायर और ऐसे ही an x के पावर m। यह जो फलन दिख रहा है इसे कहते हैं बहुपदीय फलन, जहां आपको याद होगा कि a1 a2 a3 an ये सारे क्या होते हैं? ये सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। a1 a2 a3 सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसे कहते हैं बहुपदीय फलन। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल लें हम तो हमको मिलेगा क्या? एग्जाम्पल अगर मैं कुछ लूं तो मैं पाऊंगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह भी एक बहुपद है।
एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8, ये भी बहुपद है। ये बहुपद के सारे उदाहरण दिए गए हैं। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि बहुपदी फलन भी सतत फलन है, यानी इस टाइप के जितने फलन आपको दिखाई देंगे वे सारे फलन क्या होते हैं, बहुपदी फलन होते हैं। अगला एग्जाम्पल जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हैं इसको। फलन f(x) बराबर 1/x, इस पे ध्यान देंगे। x नॉट 0 द्वारा परिभाषित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। काम करते हैं, माना c बिलोंगिंग टू R, c नॉट 0। हम एक वास्तविक संख्या लेते हैं c और c को 0 नहीं लेते हैं। आप पूछेंगे c को 0 क्यों नहीं लिए, क्योंकि फलन में ही कहा जा रहा है कि x नॉट 0, तो हम जो बिंदु ले रहे हैं वो 0 नहीं ले सकते हैं। हम इसमें लिमिट निकालते हैं। देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू c f(x), देखते हैं कितना आता है। कितना होगा ये, लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) का मान है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x और इसका मान आ जाएगा कितना, 1/c। यानी इस फलन का x बराबर c पे जो सीमा का मान है, जो लिमिट का मान है, वो आ रहा 1/c। फलन का मान देखें, fc बराबर कितना आ जाएगा, 1/c। आप अगर 1 और 2 को देखें तो क्या दिखाई देगा, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) बराबर fc। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि बिंदु C पर लिमिट का मान, बिंदु C पे फलन का मान आपस में बराबर आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ क्या कि f(x) बराबर c पर सतत है। और फिर वही बात मैं दोहराऊं कि हमने एक्चुअली सततता सिद्ध की बिंदु C पर, लेकिन बच्चों बिंदु C क्या एक बिंदु है, नहीं। बिंदु C कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, बस शर्त है कि वह 0 ना हो। उस पर हमने फलन को सतत सिद्ध कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा फलन हर जगह सतत है। तो एक लाइन परीक्षा में आपके यहाँ लिख देना चाहिए क्या, चूंकि C कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है जिस पर फंक्शन सतत है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ क्या कि f(x) बराबर 1/x, x नॉट 0 एक सतत फलन है। अगला टॉपिक हमारा है सतत फलनों के बीजगणित। प्रमेय मैंने लिखा है क्या, यदि f तथा g दो वास्तविक फलन है जो एक वास्तविक संख्या c के लिए सतत है। सीधी सी बात है, एक फलन है जो किसी बिंदु c पे सतत है। अब यहाँ फलन एक न लेके दो फलन लिया गया है, तो कहा जा रहा है f प्लस g x बराबर c पे सतत होगा। दूसरा क्या कहा जा रहा है, f माइनस g x बराबर c पे सतत होगा। तीसरा क्या कहा जा रहा है, f इंटू जी x बराबर c पे सतत होगा। ठीक है, चौथा क्या कहा जा रहा है, चौथा थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, f बाई जी x बराबर c पे सतत होगा जहां GC नॉट 0। देखो बच्चों, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन की परीक्षाओं में इसी पे आप फंस जाते हैं, आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम जरा इस पर विचार करें कि ये क्या है। देखिए, f और g दोनों सतत हैं, f और g दोनों सतत हैं। तो जब आप f बाई जी की सततता चेक करेंगे तो फलन का मान निकालेंगे ना c पे।
तो जब c पर फलन का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, fc बटे gc। अब बाई चांस अगर gc 0 हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी, अभी हमने पिछले उदाहरण दिखाया, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। वैल्यू इन्फिनिटी आने का मतलब हुआ फलन सतत नहीं होगा। इसलिए f बाई जी सतत होने के लिए जरूरी क्या है कि gc किसी कीमत पे 0 न हो, अर्थात gc नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि परिमेय फलन रैशनल फंक्शन सतत होता है। अब आपको बताऊं यहां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप जानिए कि परिमेय फलन क्या होता है। देखिए परिमेय फलन fx इक्वल टू px बटे qx, जहां px qx दो बहुपदी फलन है। आप एक बहुपदी फलन में दूसरे बहुपदी फलन से डिवाइड कर दीजिए तो जो फलन आपको यहां दिख रहा है यह फलन कहलाता है क्या, परिमेय फलन कहलाता है। आगे लिखा है qx नॉट 0, तो qx नॉट 0 समझ गए, क्योंकि अगर qx 0 हो जाएगा तो फलन सतत नहीं हो पाएगा, एक्चुअली फलन परिभाषित ही नहीं रहेगा। हम पहले ये देखें कि हमारा ये फलन कहाँ परिभाषित है। तो एक बात आप समझ गए हैं कि जहां qx 0 होगा वहां फलन परिभाषित नहीं होगा। तो जब fx के प्रांत की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से उन सारे x को हटा देंगे जहां qx 0 होता हो। तो हमें fx का प्रांत क्या मिल जाएगा, d बराबर r माइनस x सच दैट qx बराबर 0। तो हम ये यहाँ पता लगा लिए कि हमारा फलन fx बराबर px बटे qx का प्रांत ये है, यानी यहाँ पे ये परिभाषित है। अब बात करते हैं सततता की। तो बच्चों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, fx का मान है px बटे qx। तो जब px और qx दोनों सतत फलन है तो उनका रेशियो क्या होगा, वो भी सतत होगा पिछले प्रमेय से। यानी अगर px और qx दोनों सतत फलन है तो fx बराबर px बटे qx परिमेय फलन है और ये भी क्या होगा, एक सतत फलन होगा। अगला, साइन फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। हम ये पता करने जा रहे हैं कि साइन फलन क्या सतत है कि नहीं है, सतत है तो कहाँ है। देखिए आपको मालूम हुआ साइन फलन का ग्राफ आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। मैं छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं आपके लिए। ये साइन फलन का ग्राफ आपने पढ़ा होगा। ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। आप देख रहे हैं इस ग्राफ को अगर मैं बनाऊं तो मुझे कहीं कलम उठाना नहीं पड़ेगा, तो देख के हम बता सकते हैं कि यह एक सतत फलन है। लेकिन हम इसको एनालिटिकली प्रूव करते हैं। माना c एक वास्तविक संख्या है तो लिमिट x टेंडिंग टू c fx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 fc प्लस h। आप पूछेंगे ये कहां से आ गया, तो एक्चुअली यहां हुआ क्या है कि x माइनस c को h भर दिया गया है। खुद आप देखेंगे जैसे जैसे x c की तरफ जाएगा ये डिफरेंस कम हो जाएगा और h 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्या कि देयरफॉर x टेंडिंग टू c अगर होगा तो हमें मिल जाएगा क्या, h टेंडिंग टू 0। उसी का यहाँ मैंने इस्तेमाल कर लिया है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c प्लस h। हम इसका मान लिखें तो क्या दिखाई देगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। लिमिट को 2 हिस्से में तोड़ दिया जाए तो दिखाई देगा कितना, साइन c लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस h प्लस कॉस c इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h। बच्चों आपको मालूम है कि इसकी लिमिट 1 होती है
लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos h का मान 1 होता है और लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h का मान 0 होता है। तो हमको क्या मिलने जा रहा है? हमको मिलने जा रहा है क्या? इक्वल टू sin c प्लस 0 मतलब sin c। फलन का मान अगर निकालें तो हमें दिखाई देगा क्या? fc बराबर sin c। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू c fx बराबर fc, मतलब बिंदु c पे फलन सतत है। अब बिंदु c क्या है? बिंदु c कोई एक वास्तविक संख्या नहीं है। बिंदु C कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है जहां फलन सतत है। इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि C बिलोंगिंग टू R कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, चाहे जो एंगल आप रख लें, उस पे फंक्शन सतत है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि fx बराबर sin x सतत है, यह हर जगह सतत है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोसाइन भी एक सतत फलन है। एक उदाहरण अगला हम सिद्ध कीजिए कि fx बराबर tan x एक सतत फलन है। देखिए बच्चों, tan x का मान होता है sin x बटे cos x, और sin और cos क्या है? दोनों सतत फलन है। अभी हमने पढ़ा अगर f और g दोनों सतत हो तो f बाई g भी सतत है, तो sin बटे cos भी सतत है, और sin बटे cos सतत है, इसका मतलब tan x सतत है। लेकिन बस एक बात समझना है कि सतत है लेकिन कहाँ? tan x सतत फलन हो गया, लेकिन कहाँ हो गया? इसके लिए हमें इसका tan x का प्रांत देखना पड़ेगा। ध्यान देंगे, tan x sin x बटे cos x 0 नहीं होना चाहिए। और cos x कहाँ 0 होता है? cos x 0 होता है कहाँ पे? पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, इन सारे एंगल्स पे cos x 0 होता है। और इस एंगल से मतलब समझ ना, इस एंगल से मतलब हुआ 2n + 1 पाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि यह tan x परिभाषित कब होगा? जब x का मान 2n + 1 पाई बाई 2 न रखा जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्या कि tan x का प्रांत कितना होगा? r माइनस 2n + 1 पाई बाई 2 होगा। मतलब x का मान अगर इतना रखा जाए तो हमारा tan x एक सतत फलन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमारा गृहकार्य क्या है? x बराबर 3 पे फलन fx बराबर इतने के सांतत की जांच कीजिए। आपको सिर्फ x बराबर 3 पे सततता चेक करनी है। दूसरा फलन ये लिखा गया है, इसके द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, ये आपको चेक करके बताना है। इसमें आपको करना बस क्या होगा कि x लेस देन 1 पे देखिए ये फलन बहुपदी फलन है, x ग्रेटर देन 1 पे भी बहुपदी फलन है, तो x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 पे सतत होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ x बराबर 1 पे चेक करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x सतत है कि नहीं आप चेक कर लीजिएगा। चौथा, f के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां fx बराबर इतना है। पांचवा, यदि फलन f x बराबर 2 पे सतत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ सतत दिया गया है, उसका इस्तेमाल करके k का मान निकालना है। ये गृहकार्य करने के बाद हम बहुत जल्द आपसे नए क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।